चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बीएड 2003 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, पाली भाषा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषा के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा जो है रही है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय राजभाषा आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषा के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्रकृत अपभ्रंश के सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर भी पाली प्रकृत को अपभ्रंश के नाम से नहीं दिया गया है। तो ये तो दोस्तों हो गया व्याख्या इसकी। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में इंटरटेक पूछा गया था कि अधिकतर भारतीय भाषाओं को विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, या फिर जो है यहाँ पे कुटिल लिपि में, या फिर जो है ब्रह्मी लिपि में। तो दूसरे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मी लिपि में हो जाएगा। यहाँ पे दे सकते हैं आप, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्रह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि और कुटिल लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से ही हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में आया था, तब इसका जो है ब्रह्मी लिपि का खरोष्ठी लिपि का जो है हुआ था प्रचलन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है जो बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्रह्मी लिपि, या फिर जो है यहाँ पे देवनागरी, या फिर जो है सरस्वती। यहाँ पे दे सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को अच्छे से पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं और कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा, जिसे श्री रेखा कहा जाता है, इसके रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्तमान हिंदी की प्रचलित रूप है, 2004 में बीएड में पूछा गया है। अवधी, ब्रज भाषा, या फिर दे सकते हैं दूसरा खड़ी बोली, या फिर देवनागरी लिपि। तो यहाँ पे जो है 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर फ्रेंड्स में हो जाएगा आपका खड़ी बोली। इसमें राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। और इसकी व्याख्या आप दे सकते हैं यहाँ पे। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज के मानक हिंदी की एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी के आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपसे मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, जो कि बीएड 2004 में पूछा गया था। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण आधार पे छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, या फिर बात करें पहाड़ी हिंदी है, या फिर राजस्थानी हिंदी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो भारत के मैप में जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़ी यहाँ पे। तो जोन आपका कौन सा आ जाएगा? ये पूर्व आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। इसमें हो जाएगा आपका क्या? पूर्वी हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी हिंदी में आपका क्या क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी रूप में आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवधी बोली जो है यह जो है अवध में बोली जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो है बेहतरीन आप जो है क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा नेट जेआरएफ 2005 ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली, ब्रजभाषा, या फिर जो है यहाँ पे कन्नौजी, या फिर जो है बघेली। कौन सी भाषा पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है फ्रेंड्स इसमें नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बता दें आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बघेली। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बघेली।
यहाँ पे दे सकते हैं व्याख्या में कि पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी उर्दू का जो रूप वो खड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 343 से 351 तक, या फिर जो है यहाँ पे 434 से 315 तक, या फिर जो है 443 से 135, या फिर जो है 334 से 153। तो इसमें जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दे सकते हैं आप कि संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति की ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपसे पूछा राष्ट्रभाषा ये है राष्ट्रभाषा और ये है राजभाषा, तो दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलोर, या फिर दो ऑप्शन नीचे हैं, चेन्नई, मैसूर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें आपका चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा जो है सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। सभी को विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों को शिक्षा देने, उपाधियां प्रदान करने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ है। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई यानी मद्रास में है। सभी शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हैं। दिल्ली में संपर्क कार्यालय यानी मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम जो है अनुक्रम आपको लगाना है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी पाली, या फिर जो है यहाँ पे अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर इसके बाद हिंदी है। यहाँ पे अहट्ट भी आ जाता है, तो यहाँ पे जो है पूरा ऑप्शन दिया, इतना दिया आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ राजभाषा, या उत्तम न्यायालय की भाषा, या फिर जो है पत्राचार की भाषा, या फिर जो है हिंदी विकास के लिए निर्देश। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इसमें आपका ये वाला ऑप्शन चौथा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका जो है विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी होना चाहिए, नया हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अनुभाषा में प्रयुक्त रूप से शैली और पदों के आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक है, वांछनीय है, वहां पे जो है उसके शब्द भंडार की मुख्यता संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करा जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अब मुलाकात हो दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।